बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जी मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आई एम बैक काफ़ी देर के बाद। तो बस जी मैं जो है ना अपनी छुट्टियाँ इंजॉय कर रही थी। कुछ मसरूफियात थी, कुछ तबीयत ख़राब थी, इस वजह से भी जो है मैं व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं कर रही थी। मेरा दिल ही नहीं कर रहा था और कुछ सर्दियों की वजह से इतने दिन छोटे हो गए हैं कि समझ ही नहीं आती, इधर सुबह होती है और इधर ही शाम हो जाती है। काम है जो ख़त्म ही नहीं हो रहे, रूटीन जो है वो सेट ही नहीं अभी तक हो रही। तो लेकिन शुक्र है अल्लाह पाक का कि सब ठीक है। मैं यहाँ पर जी बना रही हूँ खाना और खाने में आज मैंने बनाए हैं जी शिमले की मिर्चें और आलू। ये भी जो है ना वो बच्चों की फरमाइश पे था, लेकिन फिर भी बच्चों के जो है ना मुँह सीधे नहीं होते और मैंने यहाँ पर जी सिंपल जो है ना प्याज को हल्का सा ब्राउन किया, टमाटर डाले, लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा मैं साथ डाल देती हूँ क्योंकि थोड़ा ना ये आलू भी आपको पता बादी होते हैं, शिमले की मिर्चें भी खा के डकार वगैरह आते हैं, तो फिर मैं थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लेती हूँ। जैसे ही मैंने उसको भून लिया तो फिर मैंने इसमें आलू डाल दिया, आलू डाल के फ्राई किए। इसमें सिर्फ मैंने नमक और ज़ीरा ऐड किया था, एक जो है हरी मिर्च डाल दी है और बस यहाँ पर इसको थोड़ी देर दम लगाऊंगी ताकि आलू जो है ना थोड़ा पानी डाल दिया था गल जाए। फिर मैंने इसमें जो सिंपल मसाले होते हैं वो डाल दिए थे। मुझे पता है कि आप लोगों को बनाना तो आता होगा, सिंपल सी रेसिपी है, इसमें कोई इतना करना नहीं होता, लेकिन मैं आज ब्लॉगिंग कर रही थी, आज मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने कहा चलिए मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। साथ साथ जो है मैंने आटा जो है ना वो गूँध रही हूँ यहाँ पर। पहले मैंने इसको मिक्स करके रख लिया तो उससे ज़रा बड़ा अच्छा सा ना आपका जो आटा है ना मेहनत कम लगती है और अच्छा सा गूँध जाता है। तो मैं साथ साथ जो है ना आटा भी गूँध के रख रही थी क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि हमने ना पराठा खाना है या हमें ना चूड़ी बना के दें। तो यहाँ पे आटा मैंने गूँध लिया है। मूली वगैरह आपको पता है मौसम ऐसा है तो बड़ा अच्छा है। वह साथ साथ जो है बर्तन चीनी वाला यहाँ पर जार था जिसको मैंने वॉश किया, इसको मैंने पानी डाल के ना रख दिया था थोड़ी देर, क्योंकि लास्ट में आपको पता है चीनी जम जाती है, अजीब सा जो है ना डिब्बा हो रहा था। तो मैंने कहा चलो इसके बाद जो चीनी ख़त्म हुई थी तो मैंने कहा इसको वॉश कर लेती हूँ। थोड़े से बर्तन थे और मैंने कहा बर्तन वॉश कर लेती हूँ क्योंकि बर्तन तो जो ऐसे हैं जी हमारी जान नहीं औरतों की, छोड़ते जाए जो मर्ज़ी हो, सुबह भी बर्तन, रात भी बर्तन, शाम भी बर्तन। अब तो बर्तनों पे गाने आ गए हैं हमारे। तो बस जी यहाँ पर जल्दी से मैंने बर्तन धो लिए, किचन क्लीन कर लिया। शिमले की मिर्चें मैंने डाल दी थी मसाला भून के अंदर और उसको दम पे रख दिया था। और आपको पता उसमें पानी तो डालना नहीं था, वो खुद ब खुद ही जो है उस टाइम में पक जाएंगी। तो बस यहाँ पर साथ साथ जो है ना किचन क्लीन कर रही थी और जी अपना काम कर रही थी। इसके बाद जी मुझे अम्मी की कॉल आ गई तो फिर मैं उनसे बात करने लगी। उतनी देर में जो है ना मेरी हंडिया भी बन के यहाँ पर रेडी हो गई थी। फिर मैंने जल्दी से साथ जो है रोटी बनाई। तो जी बासी साहब कहता मुझे चूड़ी बना के दो, उसको फिर मैंने ये शक्कर डाल के देसी घी के पराठे की चूड़ी बना कर दी बच्चों को। यह है कि मीठे के तौर पे थोड़ा थोड़ा बच्चे खा लेते हैं तो हेल्दी होता है, अच्छी होती है। तो मैंने फिर आज इनको ये बना दी और ऊपर मैंने देसी जो शक्कर होती है ना वो डाली थी। और जी अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगे, मेरा काम अच्छा लगे तो मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें। मैं बड़ी देर के बाद आई हूँ तो मुझे मोटिवेशन दें और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि मुझे आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जी मैं यहाँ पर सारे काम फ्री हो के, खाना बन गया था, मूली शूली मैंने काट ली थी, बच्चों को खाना खिला दिया था। फातिमा ने जो है वो चूड़ी खा ली थी तो वो पढ़ने के लिए बैठ गई है। वो ट्यूशन जाने से पहले जो है ना थोड़ा सा अपना होमवर्क वगैरह जो होता है वो कर लेती है। और बासित यहाँ पर जी मेरे साथ फिर से चस्के लगा रहा है थोड़े थोड़े तो मैं उसको भी साथ साथ खिला रही थी। और जी उसके बाद बच्चे ट्यूशन चले गए थे, मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। फिर साथ ही आपको पता है कि असर की नमाज़ और साथ ही मगरिब की नमाज़ हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर जी नमाज़ वगैरह पढ़ी तो हाथ जो है ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे थे। अपनी भी इंसान को केयर करनी चाहिए, हाथों का तो बहुत ही बुरा हाल होता है क्योंकि पानी में सारा दिन रहते हैं, वॉश होते हैं। तो मैंने यहाँ पर फिर इसको ना अच्छी तरह से ना लोशन वगैरह लगा लिया। तो उसके बाद जी मेरा दिल किया आज मटर वाले चावल खाने के लिए, तो थोड़े से मटर पड़े हुए थे तो मैंने कहा चलो यही बना लेती हूँ। तो यहाँ पर फिर मैंने थोड़े से ना अपने लिए मटरों वाले चावल बना लिए और कंबल में मैं बैठ गई थी, सर्दी लग गई थी मुझे। तो मैंने बस जी यहाँ पर अब अपने चावल इंजॉय करूँगी, वो खाए। और उसके बाद हस्बैंड आ गए थे, फिर मैं बाज़ार चली गई थी। और जी अभी मैं ना बाज़ार से आई हूँ और ये है जी मेरे ड्रेस। जब ये सिल जाएंगे ना तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने कैसे सिलवाए हैं। और ये इनकी लेसेस हैं। एक तो ये ड्रेस है, ये मुझे मेरे हस्बैंड ने जो है वो बर्थडे पर दिया था, तो मैंने अभी तक इसको सिलवाया नहीं था, तो अब मैं इसको सिलवाने लगी हूँ। ये भी मुझे जो है इस बार गिफ्ट मिला है मेरी सिस्टर की तरफ से।
ये भी बड़ा प्यारा नाइस सा कलर था। इस पे लगाने के लिए मैं ऐसी लेस लेके आई हूँ और इस पे लगाने के लिए मैंने ऐसी ये जो डोरी पाइपिंग क्या इसको कहते हैं वो लेकर आई हूँ। नहीं क्यों ये फोकस नहीं कर रहा, आज बड़ी देर बाद जो है इस पे वीडियो बना रही हूँ मैं, शायद इस वजह से। और ये इसकी चादर है, इन पे मैंने जो है सिंपल जो सादी पिक होती है वो करवाई है। अब जी ये मैं सिलने के लिए दूंगी और जब ये स्टिच होके आएंगे ना तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने सिंपल ही सिलवाने हैं, मैंने कोई इतना कोई इस पर काम नहीं करवाना। इसका जो ट्राउज़र है वो ये भी सिंपल है ग्रीन और इसका ब्लैक ट्राउज़र है, तो इसलिए मैंने फिर इस पर रेड लेस लगवाई है क्योंकि ये ज़रा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे रखते हैं जी इसको। श्रिंक वगैरह मैंने कर लिया है, इसको मैं पिको भी करवाई हूँ और ये सूट हो गया। साथ मैंने जी लेनी थी कुछ चीज़ें ज़रूरी आपको पता सर्दियों में वैसे ही और कुछ हमें जो है ना वैसे ही फेशियल हेयर जो है ना वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ब्लीच ली है अपने लिए। मैं आजकल ये ब्लीच यूज़ कर रही हूँ, ये बेस्ट रहती है क्योंकि मैंने कभी कभार जो है वो कहीं जाना हो या महीने में एक आधी बार जो है वो मैं ब्लीच करती हूँ, तो फिर मुझे जो ये साशे हैं ना ये सूटेबल रहते हैं। अगर मैं वो जार वगैरह लो ना तो वो एक्सपायर हो जाती हैं। साथ मुझे जो है मस्कारा लाजमी चाहिए था, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, तो मैंने फिर ये मस्कारा ले लिया। और एक मैंने ये बाज़ दफ़ा आपको पता है पार्लर पे नहीं जाया जाता, तो जो फेशियल हेयर या आईब्रो वगैरह होती है उसको क्लीन करने के लिए ये बेस्ट है। कोई इससे आपका थिक बाल नहीं आता, मुझे तो ये बहुत सूट करता है, तो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ जल्दी जल्दी करने के लिए। क्योंकि बाद दफ़ा जो है ना चिन और अपर लिप्स वाली साइड पे ना धागा नहीं फिरता आपसे ना, वो बाल नहीं निकलते, तो फिर ये बेस्ट है जल्दी जल्दी से ना इसको रिमूव कर लो। तो ये जो है ना पहले मेरा जो था वो ख़राब हो चुका था, मैंने दराज से मंगवाया था, इस बार मैंने नहीं मंगवाया। तो मैंने लोकल मार्केट पे ये गई थी अपने बाज़ार में, तो वहाँ से ले आई। एक ये मस्कारा ले आई हूँ, ये भी बड़ा अच्छा मस्कारा है, वॉल्यूम देता है आपकी आईब्रो वो थोड़ी लैशेस को। और ये भी जो ब्लीच है ना ये भी बड़ी बेस्ट है, मज़े की है। तो यहाँ पे मैंने ये भी ले ली। इसके साथ पता नहीं फेस वॉश एक फ्री है, अंदर साशे सा होता है, जैसे शैम्पू का साशे नहीं होता है ऐसे साशे होता है। तो बस जी ये थोड़ी सी शॉपिंग करके आई हूँ और कपड़े जो है अब स्टिच करने के लिए दूँगी। ये दुपट्टे हैं, इनको भी मैंने पीको साथ ही करवा लिया क्योंकि मुझसे जो है ना बार बार बाज़ार नहीं जाया जाता, तो मैं इसलिए एक ही दफ़ा जो है ना जितना हो सकता है मैं अपना काम समेट लेती हूँ। और जी अब बस मैं लेट गई हूँ जल्दी से, जो आपको पता दिन गुजर जाता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।